हेलो फ्रेंड्स, ये है आर्केन सीरीज का दूसरा पार्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये एपिसोड शुरू होता है उस जगह से जहां वाई और उसके दोस्त अपार्टमेंट में चोरी कर रहे थे। यहाँ हम अपार्टमेंट के मालिक जेस को देखते हैं, जो पिल्टोवर साइंस एकेडमी में एक स्टूडेंट है और छुपकर उन क्रिस्टल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, क्रिस्टल से हुए धमाके से उसे एक शॉक लगता है। यहाँ फ्लैशबैक में हम उसके बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ वो और उसकी माँ एक वीरान जगह में ट्रेवल कर रहे हैं। अचानक उसकी माँ गिर पड़ती है और जेस को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी वो एक साये को अपनी ओर आते हुए देखता है, जो एक मैजिकल क्रिस्टल से टेलीपोर्ट करके उन्हें एक हरी भरी वैली में ले आता है। तभी उसकी माँ भी ठीक हो जाती है और वो साया मैजिकल क्रिस्टल जेस को देकर वहाँ से गायब हो जाता है। आगे का सीन प्रेजेंट टाइम का है, जहाँ चीफ ग्रेसन इस ब्लास्ट की तहकीकात कर रही है और जेस को बताती है कि उसकी एक्सपेरिमेंट्स इलीगल हैं। यहीं हम विक्टर को देखते हैं, जो साइंस एकेडमी का डीन और काउंसिल मेंबर हैमरडिंगर का असिस्टेंट है और एकेडमी की तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जल्दी ही जेस को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जहां डीन उससे मिलने आता है। जेस उसे बताता है कि शायद उसने साइंस के थ्रू मैजिक तक पहुंचने का तरीका ढूंढ लिया है, जिसकी बुनियाद उन क्रिस्टल्स पर टिकी हुई है। लेकिन डीन उसे काउंसिल के आगे ऐसा कुछ भी बताने से मना करता है और कहता है ये जिस मैजिक के पीछे तुम जा रहे हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उधर अंडरग्राउंड सिटी में मार्कस की टीम वाई और उसके दोस्तों को ढूंढ लेती है, लेकिन वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहाँ से बच निकलते हैं और वाई पाउडर से उन क्रिस्टल्स को छुपाने को कहती है, क्योंकि वही है जो उन्हें डायरेक्टली इस चोरी से रिलेट कर सकते हैं। वेंडर के लोग भी उस पर प्रेशर बनाते हैं कि उन्हें इन्फोर्सर से लड़कर अपने इलाके से बाहर भेजना होगा, लेकिन वेंडर पिल्टोवर से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि पिछली लड़ाई में उसने अपने काफी करीबी लोगों को खो दिया था। सेविका नाम की एक लड़की को लगता है कि शायद वेंडर अब कमजोर हो गया है और वो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। वाई और उसके दोस्तों को भी लगता है कि उन्हें इन्फोर्सर्स का मुकाबला करना चाहिए और तब एको उन्हें ग्रेसन और वेंडर के बीच हुए सौदे के बारे में बताता है। आगे हम एक और काउंसिल मेंबर मेल को देखते हैं, जो असल में पिल्टोवर की सबसे रिच क्लैन से है और उसका मकसद हमेशा पिल्टोवर को और एडवांस बनाने का है। वो भी आज जेस के होने वाले ट्रायल में बहुत इंटरेस्टेड है और देखना चाहती है कि आखिर उसने ऐसी क्या खोज की है। यही तीसरी काउंसिल मेंबर मिसिस कीरामल असल में जेस की पेट्रन फैमिली है, मतलब वो उसे फाइनेंशियली हेल्प करते थे और उनकी बेटी कैटलिन जेस की बचपन की दोस्त है। उन्हें भी लगता है कि आज के ट्रायल में उन्हें जेस जैसे होनहार साइंटिस्ट की मदद करनी चाहिए। आगे हम काउंसिल हेडक्वार्टर को देखते हैं, जिसमें लीडर हैमरडिगर के अलावा मेल मडाडा, मिसिस कीरामन, होस्कल, वोल्बोक, शूला और सालो है। जल्दी ही ट्रायल शुरू होता है और हैमरडिगर के बताए अनुसार जेस उन सब से अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए माफी मांगता है। वो शांति से सबकी बात सुनता है, लेकिन उनके उकसाने पर अपनी सारी सच्चाई उगल देता है। वो बताता है कि कैसे वो आर्केन मैजिक पर काम कर रहा था, जिससे वो आने वाले फ्यूचर को बदल सकते हैं और ये सुनकर सभी काउंसिल मेंबर एकदम चुप हो जाते हैं। वोल्बोक बताता है कि कैसे आर्केन मैजिक की वजह से सालों पहले उसकी प्रजाति का विनाश हो चुका है और हैमरडिंगर भी कहता है कि उसने इस पावर को गलत हाथों में जाते देखा है, जिससे पूरी की पूरी सभ्यताएं नष्ट हो गई। सभी मेंबर्स इन दोनों से एग्री होते हैं और बिना कुछ समझे जेस को पिल्टोवर से बैनिश करने को कहते हैं। तभी जेस की मॉम वहाँ आती है और कहती है कि उसका ये पागलपन बचपन में हुए एक हादसे की वजह से है और उन्हें जेस को माफ कर देना चाहिए। हैमरडिंगर और कुछ बाकी मेंबर्स इससे सहमत हो जाते हैं और सजा के तौर पर जेस को साइंस एकेडमी से बाहर निकाल देते हैं। काउंसिल ग्रेसन और मार्कस को भी ऑर्डर देती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उन चोरों को पकड़ना होगा, जिन्होंने जेस के अपार्टमेंट में चोरी की थी। जेस अपनी रिसर्च रुकने से बहुत दुखी होता है और अपनी मॉम से कहता है कि फैमिली होने के नाते उन्हें उसका साथ देना चाहिए था। वो अपनी पेट्रन फैमिली से मिलने चाहता है, लेकिन कैटलिन उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं और तभी मिस कीरामैन जेस को इग्नोर करके कैटलिन को अंदर आने को कहती है। हैमरडिंगर भी विक्टर से जेस की सारी रिसर्च नष्ट करने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये किसी गलत हाथों में लग जाए। इधर अंडरग्राउंड सिटी में सिल को मार्कस को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि जिन चोरों को वो ढूंढ रहा था वो असल में वेंडर की प्रोटेक्शन में हैं। यही हम देखते हैं कि सिल को फाइनली डेकर्ड को शिमर पीने पर मजबूर कर देता है, जिससे
जिससे उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। मार्कस कुछ ऑफिसर को लेकर वेंडर से मिलने जाता है और वेंडर एक बटन की मदद से वाई और दूसरे बच्चों को बेसमेंट में छुपने का इशारा देता है। मार्कस के लोग बहुत कोशिश करने पर भी उन बच्चों को नहीं ढूंढ पाते और वो वेंडर को धमकी देता है कि जल्दी वो उन सबको एक अच्छा सबक सिखाएगा। वाई एक बार फिर वेंडर से स्ट्रॉन्ग बनने को कहती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि पिछली लड़ाई में तुम अपने पेरेंट्स को खो चुकी हो और अगर हम फिर से वही गलती करेंगे तो इस बार भी हमारे काफी लोग मारे जाएंगे, जिसमें पाउडर भी एक हो सकती है। वो वाई को शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो जल्द ही इसका कोई रास्ता ढूंढ लेगा। उधर अपनी लाइफ से परेशान जैस सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ विक्टर उससे मिलने आता है। पता चलता है कि उसे जैस की थ्योरी पर विश्वास है और वो जैस की रिसर्च पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता है। आगे हम ग्रेसन को देखते हैं जो मार्कस पर बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसकी वजह से पिल्टोवर और जाउन में लड़ाई छिड़ सकती है। तभी उसकी मशीन में वो डिवाइस आकर गिरती है जो उसने वेंडर को दी थी और वो समझ जाती है कि वेंडर जरूर उसे कुछ बताना चाहता है। आगे हम वाई को देखते हैं जो पाउडर को समझाती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसे अपना एक टॉय देती है। पाउडर टॉय लेकर बार में आती है जहाँ वेंडर देखता है कि वो बहुत उदास है। तभी उसकी नजर वाई के टॉय पर पड़ती है जो उसे अपनी जान से भी प्यारा था और वो समझ जाता है कि वाई सबको बचाने के लिए सरेंडर करने वाली है। एंड सीन में हम देखते हैं कि ग्रेसन मार्कस और बाकी इन्फोर्सर्स के साथ अंडरग्राउंड सिटी की तरफ बढ़ रही है और वाई बेंजो की शॉप में बैठी उनका वेट कर रही है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।